नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज हम बात करेंगे कि टमाटर की पौध कैसे तैयार की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार पौध तैयार करें, पौध तैयार कब करें, पौध तैयार खेत में बेड बनाकर करें या प्रोट्रेज में करें, और नर्सरी में कौन कौन सी बीमारियाँ एवं कौन कौन से कीट आते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौध को ऐसी जगह तैयार करें जहां आधी धूप और आधी छाया आती हो। पौधे पर ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए। आप किसी ऐसे पेड़ के नीचे पौध तैयार कर सकते हैं जहाँ थोड़ी धूप और थोड़ी छाया आती हो, या आप जो हरा नेट आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। नेट अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे 25% धूप अंदर जाती है, या 50% धूप अंदर जाने वाला नेट, या 75% धूप अंदर जाने वाला नेट। आप 50% धूप अंदर जाने वाला नेट खरीद सकते हैं। इस नेट का आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। या तो आप केवल पौधों को छाया देने के लिए ऊपर डाल सकते हैं और चारों तरफ से खुला रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चारों तरफ से खुला रखेंगे तो पौधों के ऊपर कीट भी आएंगे, जैसे वाइट फ्लाई, जिसको सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, एफिड्स और अलग अलग रस चूसक कीड़े आएंगे। इसलिए अगर आपको अच्छी स्वस्थ पौध चाहिए तो आप पौधों की जगह को नेट हाउस जैसा बना लें, जिससे पौधा गर्म हवा, डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट पानी से सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ कीटों से भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप खुले में पौध तैयार नहीं कर सकते, लेकिन खुले में कीट भी ज़्यादा आते हैं, और अगर बारिश का मौसम है तो डायरेक्ट पानी पौधे पर गिरता है, और अगर ज़्यादा धूप है तो पौधा गर्म हवा की चपेट में भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको हरा नेट लगाने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप मच्छरदानी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कम जगह के लिए पौध तैयार करनी है तो आप मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पौध में कीट ना जाए। अब बात कर लेते हैं कि पौध को कैसे लगाएं। आपके पास कई तरीके हैं पौध लगाने के। आप पौध को खेत के एक छोटे से हिस्से में तैयार कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे तैयार करें पौध को। टमाटर की पौध लगाने के 15 से 20 दिन पहले आपको गेंदे की पौध तैयार करनी है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गेंदे का क्या महत्व है टमाटर की खेती में। सबसे पहले आपको उस जगह की मिट्टी को भुरभुरी एवं बारीक करना होगा जहां आप पौध तैयार करना चाहते हैं। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के बाद आपको 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बनाना होगा। इस बेड को बनाने का ये फ़ायदा है कि एक तो मिट्टी भुरभुरी होती है, और आपने बेड को 20 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया है, उससे पौध की जड़ें अच्छी बनती हैं क्योंकि मिट्टी भुरभुरी है। दूसरी बात, अगर तेज़ बारिश भी होती है तो 20 सेंटीमीटर ऊंचा बेड होने की वजह से वहाँ पर पानी नहीं ठहरेगा और पौधे की जड़ों में सड़न नहीं लगेगी और आपका पौधा गलेगा नहीं। बेड की 1 मीटर चौड़ाई होने की वजह से आप दोनों साइड से पौधे को अच्छे तरीके से पानी दे सकते हैं और खरपतवार भी अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप बेड की लंबाई बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन आप बेड की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो आपको पानी देने में दिक्कत होगी और साथ ही साथ खरपतवार निकालने में भी दिक्कत होगी। अगर आपने 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा बेड तैयार किया है तो इस बेड में आपको 20 से 25 किलोग्राम खाद मिलानी है, और उसके बाद इसमें आप 5 से 10 किलोग्राम केंचुए का खाद भी मिला सकते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और 100 ग्राम नीम की खली भी मिला सकते हैं। ये जो भी 20 से 25 किलोग्राम खाद, 100 ग्राम नीम की खली और 5 से 10 किलोग्राम केंचुए का खाद हमें 3 मीटर लंबे एवं 1 मीटर चौड़े बेड में डालना है। अगर आपको बेड की लंबाई बढ़ानी है तो आप उसी हिसाब से उसमें केंचुए का खाद डालें और गोबर की खाद डालें। अब बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर के लिए या 1 एकड़ के लिए पौध तैयार करने के लिए कितने बीज की ज़रूरत होगी। चलिए जानते हैं। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 120 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी, या 1 एकड़ के लिए 50 से 60 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर आप कोई लोकल वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं बीज कैसे लगाएं और कितनी दूरी पर लगाएं। सबसे पहले आपको टमाटर के बीजों को 2 ग्राम बेबिस्टीन या 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना है। बीज उपचारित करने के बाद बीजों को 2 इंच पर या 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं और कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, जिससे सभी पौधों को अच्छी धूप और पोषक तत्व मिल सकें। अगर आप बीजों को पास पास लगा देंगे तो जब आपकी पौध 20 से 25 दिन की होगी तो ये बहुत पास पास हो जाएगी और सब पौधों को अच्छे से धूप नहीं मिल पाएगी और उनकी बढ़वार भी अच्छी नहीं होगी। बीज लगाने के बाद बीजों को मिट्टी और गोबर के खाद के मिक्सचर से ढक दें और उसके बाद बेड के ऊपर सूखी घास बिछा दें और उसके बाद बेड पर पानी डालें। बेड पर सुबह शाम ही पानी दें, दोपहर को पानी ना दें, केवल सुबह शाम ही पानी दें। टमाटर का बीज 10 से 12 दिन में उग जाता है, इसलिए सूखी घास को 8 दिन बाद हटा देना चाहिए। बीज उगने के 1 सप्ताह बाद टमाटर की पौध पर इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर या 16 लीटर के एक पंप में 5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड डालकर छिड़काव करें या थायोमेथोक्सोम 25 WP का 0.3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। जब पौध 25 से 30 दिन की हो जाए तब उसको खेत में लगाएं, लेकिन पौध को खेत में लगाने से पहले पौध को 4 से 5 दिन पहले से ही कम पानी देना चाहिए, ताकि पौध जब खेत में लगाएं तो खेत के वातावरण में ढल जाए। मान लो अगर आपको 30वें दिन पौध को खेत में लगाना है तो आपको 25वें दिन से ही पानी कम देना चाहिए। पौध को खेत में लगाने से पहले आपको खेत में 250 किलो नीम की खली 1 हेक्टेयर में डालनी चाहिए या 1 एकड़ में आप 100 किलोग्राम नीम की खली डाल सकते हैं। नीम की खली को आप पौधरोपण के समय भी डाल सकते हैं या पौधरोपण के 20 दिन बाद भी खेत में दे सकते हैं। नीम की खली कई रस चूसक कीड़ों को एवं कई बीमारियों को और निमेटोड को कंट्रोल करती है। और पौध को खेत में लगाने से पहले आपको इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल बनाना है और टमाटर की पौध को इस घोल में 5 मिनट के लिए डुबोकर रखना है। उसके बाद खेत में लगाना है। ध्यान रखें, टमाटर के पौधे की पत्तियां घोल में नहीं डूबनी चाहिए, नहीं तो इस घोल में डूबने की वजह से पत्तियां जल सकती हैं या मुरझा सकती हैं। टमाटर की पौध के साथ साथ गेंदे के पौधों को भी खेत में लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि गेंदे के पौधे को खेत में कैसे लगाएं। सबसे पहले आपको जितनी जगह में टमाटर लगाना है वो देख लें। उसके बाद गेंदे के पौधे टमाटर के चारों तरफ लगा दें और खेत में 16 लाइन टमाटर की लगाने के बाद 1 लाइन गेंदे की पौधों की लगाएं। जब दोनों में फूल आएंगे, मतलब टमाटर और गेंदे में, तो जो टमाटर फल छेदक कीट रहता है वह गेंदे के फूलों पर आकर्षित होकर चला जाएगा, जिससे टमाटर के पौधों पर टमाटर फल छेदक कम से कम आएंगे। और साथ ही साथ गेंदे का पौधा निमेटोड की समस्या को भी कम करता है। पौध को खेत में लगाने के 15 दिन बाद इमिडाक्लोप्रिड 200 SL या थायोमेथोक्सोम 25 WP का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, जिससे जो लीफ कल वायरस आता है वो नहीं आएगा। इस छिड़काव से व्हाइट फ्लाई नहीं आएगी। व्हाइट फ्लाई ही लीफ कल वायरस बीमारी को फैलाती है। अगर हम इस सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर लेंगे तो लीफ कल वायरस की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पहले ही मैं आपको पौध तैयार करने का एक तरीका बता चुका हूँ। आप जानते हैं कि कौन कौन से और तरीके हैं जिससे हम स्वस्थ पौध तैयार कर सकते हैं। जैसे आप टमाटर की पौध को प्रोट्रेज में भी तैयार कर सकते हैं। ये प्रोट्रेज आपको मार्केट में मिल जाएंगी। एक प्रोट्रेज की कीमत लगभग 25 से 30 रुपये होती है, जिसमें आपको 98 या 98 खन मिल जाते हैं। एक बार में आप 98 पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। प्रोट्रेज के अलावा आप पौध को पॉलीबैग में भी तैयार कर सकते हैं। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। या फिर आप पानी पीने की जो डिस्पोजल होती है उसमें भी पौध तैयार कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में पौध तैयार करने के लिए
आपको सबसे पहले मिक्सचर तैयार करना पड़ेगा। अगर आप प्रोट्रेज में बीज लगाना चाहते हैं तो आपको कोकोपीट, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों का आपको एक एक भाग लेना है और मिक्स कर देना है। मिक्स करने से पहले आपको कोकोपीट को 1 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है, जिससे वो जितना पानी सूख सके सोख ले। उसके बाद कोकोपीट को छाया में सुखाना है। जैसे ही उसमें से पानी कम हो जाए फिर इन तीनों को मिला देना है। फिर आपको इस मिक्सचर को डिस्पोजल, प्रोट्रेज या पॉली बैग में भरना है। पॉली बैग में भरने के बाद आपको इनमें से किसी में भी बीज को लगा देना है और उसके बाद इनमें पानी देना है। अब जान लेते हैं कि इन तीनों में से सबसे अच्छी पौध तैयार किस में होती है और कौन सी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर हम बात करें प्रोट्रेज की तो हम एक बार में 98 पौध को उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन आप प्रोट्रेज में पौधे को 25 से 30 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आप खेत में किसी वजह से पौधे को 25 से 30 दिन में नहीं लगा सके या नहीं लगा पाए तो आपको पौधे को बड़े होल वाली प्रोट्रेज में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर हम पॉली बैग और डिस्पोजल की बात करें तो इनमें आप पौधे को 40 दिन तक में रख सकते हैं, लेकिन आपको हर एक बार पौधे को एक एक करके उठाना पड़ेगा। लेकिन आप प्रोट्रेज में एक बार में 98 पौध को एक साथ उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वैसे तो इन तीनों में सभी में पौधे का विकास अच्छा होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रोट्रेज में पौध तैयार करने से इसकी जड़ों का बहुत अच्छा विकास होता है और ऐसा देखने को भी मिलता है। इसकी जड़ें बहुत ही अच्छी विकसित होती है और ये पूरा कोकोपीट के साथ पूरी जड़ें बाहर निकल आती है, जिसको आप खेत में लगाने के समय आसानी होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम अगली वीडियो में टमाटर में कौन कौन सी बीमारी आती है, कौन कौन से कीट आते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय किसान, जय विज्ञान।